चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखते हैं एसएसटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं टर्म 1 में, ठीक है, उसका जो है सो सही आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो आप फटाफट जल्दी से मिलाते चल जाइए और जल्दी से अपने दोस्तों को भी एकदम से शेयर करिए ताकि वो भी जो है सो मिला सके सही आंसर, ठीक है, और पता कर सके कितना नंबर आप लेकर के आ रहे हो 40 में से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कहता है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो ये इसका जो है सो आंसर हो जाएगा हम लोग का जुलाई 1830। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है कहता है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा ज्यूसेपी मैथ्सनी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 का आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो इसका हो जाएगा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, में से सभी, ये हो जाएगा हम लोग का सही 4 का 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है यहाँ पे कहता है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका भी हो जाएगा ज्यूसेपी मैथ्सनी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 का 2। नेक्स्ट 6 नंबर कहता है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें जो है कहता है, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी, ठीक है, ये 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं बच्चे जल्दी से फटाफट। 7 नंबर कहता है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो ये विश्वास जो था महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे कहता है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो वैसाखी मेला, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा नमक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन कहता है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज, तो इसके पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे, जर्मनी एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे कहता है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरा चोरी कांड, ठीक है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12, इसका हो जाएगा 1922, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, कहता है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उखाड़ ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा को उखाड़ कर ले जाता मतलब मृदा अपरदन, बिल्कुल सही है। 13 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट आगे कहता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं? तो 2 भागों में जो विभाजित किया जाता है ये हो जाएगा जैव और अजैव, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा काली मृदा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, बिल्कुल सही है। 16 का 3। नेक्स्ट आगे 17 कहता है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो 17 का हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब 4, 17 का 4 बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, कहता है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो 43%, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन कहता है देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा ये पठारी, बिल्कुल सही है, पठारी ही होगा। नेक्स्ट आगे कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा अधिक सिंचाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार सोपानी, सीढ़ीदार मतलब ऊपर नीचे करके जो है सो सीढ़ी नुमा, तो ये उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा हम लोग का 1972। क्वेश्चन नंबर 22 का 4 सही होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो यहाँ पे 23 का हो जाएगा व्यास परियोजना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे कहता है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? 24 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, ये सभी हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन ये 24 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट आगे जो है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 25वां क्वेश्चन कहता है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंच और डच, बिल्कुल सही है। 25 का 1 सही होगा। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो ये हो जाएगा हम लोगों का बौद्ध धर्म, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अगला जो है, नेक्स्ट आगे जो है 27 नंबर का कहता है लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का जनता को ही माना जाता है, क्योंकि यही सरकार बनाता है चुन करके। कहता है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ठीक है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाज में क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें सभी हो जाएगा 4, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? क्वेश्चन नंबर 29, तो ये हो जाएगा सामाजिक टकराव, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यायालय को, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31 जो है कहता है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय की सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। सेकंड, ये समवर्ती सूची नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा हम लोग का राज्य सूची, ठीक है। 3rd, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, कहता है केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस राज्य को प्राप्त है? तो ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों में, तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कहता है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही है, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अगला 34 नंबर का हम लोग देखते हैं। 34 नंबर कहता है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें सभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इनमें सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे जो है 35 में कहता है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है वो छत्तीसगढ़ में है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कहता है भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। 36 का हो जाएगा 3, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन जो कहता है भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो निम्न आय वर्ग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग GDP के नाम से जानते हैं,
नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन कहता है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो ये सभी जो है सो तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट जो है हम लोगों का है, और ये क्वेश्चन जो है कहता है कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, हमेशा बेरोजगारी होता है, कुछ समय के लिए चक्रीय हो रही है हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हुआ। तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों में भी और पता करिए वो कितने नंबर ला रहे हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।